ये बात है साल 1950 की। फ्रांस के एक छोटे से गांव में माइकल नाम का आदमी अपने वाइफ और अपने 7 साल के बच्चे के साथ में रहता था। माइकल पेशे से एक दर्जी था। गांव के सारे लोग कपड़े सिलवाने माइकल के पास ही आते थे। माइकल काफ़ी खुशगवार था। उसकी आदत से सारे लोग बहुत खुश रहते थे। वक्त गुज़रता गया। माइकल की बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। माइकल ने खूब इलाज कराया, मगर कोई आराम न मिलने की वजह से माइकल का मन काफ़ी उदास हो गया। कुछ ही दिनों के बाद माइकल की वाइफ दुनिया से गुजर गई। माइकल ने उसकी डेड बॉडी को एक कॉफिन में रखकर सेमेट्री में दफन कर दिया। उसी के 2 या 3 दिन के बाद गांव का माहौल बदलने लगा। आए दिन किसी न किसी इंसान की मौत रहस्यमयी तरीके से होने लगी। जब गांव के लोग किसी इंसान को मृत हालत में देखते तो पता नहीं लगा पाते कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। बस मरे हुए इंसान की गर्दन पर 2 ब्लैक डॉट्स नज़र आते थे। शरीर एकदम सफ़ेद पड़ जाता था, जैसे लगता हो कि किसी ने शरीर से सारा का सारा खून निकाल लिया हो। ऐसी घटनाएं गांव में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। दहशत इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों ने रात को घरों से निकलना बंद कर दिया। गांव के लोगों ने फैसला किया कि किसी तांत्रिक को बुलाकर इस मुसीबत को ख़त्म कर देना चाहिए। पड़ोस के ही गांव में एक उम्रदराज बाबा रहते थे। लोग उनके पास जाकर बोले, बाबा हमारी मदद करें, हमारा गांव बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। न जाने कौन सी काली छाया हमारे गांव में आकर बस गई। हर रोज़ किसी न किसी की मौत रहस्यमयी तरीके से हो जाती है। बाबा ने अगली रात गांव के लोगों को सेमेट्री में चलने को कहा। सारे लोग डरते डराते वहां तक पहुंचे। फिर बाबा ने पूछा कि ये घटनाएं आखिर कब से हो रही हैं। एक बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि जब से माइकल की वाइफ की डेथ हुई है, बस तभी से गांव का माहौल इतना डरावना बन गया है। बाबा ने वो जगह पूछी जहाँ पर माइकल की बीवी को दफनाया गया था। उसके बाद बाबा ने उस ज़मीन को खुदवाकर उस ताबूत को बाहर निकलवाया, और जैसे ही ताबूत को खोला तो सारे लोग दंग रह गए। माइकल की वाइफ की डेड बॉडी एकदम सही सलामत रखी हुई थी। उसको मरे करीब 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन लाश को देखकर लग रहा था कि उसकी मौत आज ही हुई हो। यह देख बाबा समझ चुके थे कि माइकल की वाइफ एक वैम्पायर बन चुकी है। उन्होंने डेड बॉडी के सीने पर एक लोहे की रॉड घुसा दी और उसको ताबूत से निकलवाकर आग में जला दिया। बस तभी से गांव में होने वाली सारी घटनाएं बंद हो गईं।